हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। बेटा हम लोग नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इस टॉपिक में बेटा हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑफ दैट पार्टनर हु हैज एक्सपायर्ड। वी ऑल नो डेथ इज इनप्रिडिक्टेबल। कब कौन चला जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो जो पार्टनर एक्सपायर किया है उस पार्टनर को उस पीरियड का प्रॉफिट दिया जाता है जिस पीरियड में वो करंट फाइनेंशियल ईयर में अलाइव था। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। सपोज कीजिए कोई पार्टनर 1 जुलाई को एक्सपायर कर गया। अब करंट फाइनेंशियल ईयर में वो 3 महीना सरवाइव किया। अब 3 महीना के पीरियड का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होता है उसमें से उस पार्टनर को भी शेयर दिया जाता है। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने का 2 मेथड है। पहला जो मेथड है बेटा वो है ऑन टाइम बेसिस। यानी कि इस मेथड के अनुसार प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को या एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू इयर्स को बेस कंसिडर किया जाता है और उसी बेस के आधार पर जितना महीना वो पार्टनर सरवाइव किया उसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं और उसमें से उस पार्टनर को शेयर दे दिया जाता है। अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे। और दूसरा है ऑन टर्न ओवर बेसिस और सेल्स बेसिस। टर्नओवर का दूसरा नाम सेल्स। इस मेथड के अनुसार बेटा हम लोग लास्ट ईयर के प्रॉफिट और लास्ट ईयर के सेल्स को बेस कंसिडर करते हैं और करंट पीरियड के सेल्स में से हम करंट पीरियड का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आज हम लोग ये मेथड डिटेल में समझेंगे। टाइम बेसिस भी 2 तरीके से कैलकुलेट होता है। या तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है, बेस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को लेंगे, या एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स, 3 साल लें, 5 साल लें, 4 साल लें, उसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है और उसी को बेस लिया जाता है। समझ में आ रही बात? अब पहले ये हम लोग समझेंगे इस ईयर के प्रॉफिट को बेस लिया जाता है बेटा और करंट पीरियड में जितना महीना हो वो पार्टनर अलाइव था प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अभी ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। A, B and C were partners in a firm sharing profits in 3:2:1 ratio. The firm closes its books on 31st March every year. B died on 12th June 2017. 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। B की डेथ 12th जून को हो गई है। On B's death, the goodwill of the firm was valued at ₹60,000. जिस दिन B एक्सपायर किया उस दिन फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन किया गया and it is equal to 60,000. On B's death, his share in the profits of the firm till the time of his death was to be calculated on the basis of previous year profit, which was ₹1,50,000. अब 1 अप्रैल से 12 जून के पीरियड का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से बी को शेयर दिया जाएगा क्योंकि वो इस पीरियड में अलाइव था और ये कैलकुलेट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर विच वाज 1,50,000. इट विल फॉर्म द बेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करेंट पीरियड प्रॉफिट.
Calculate B share in the profit of the firm. Pass necessary journal entries for the treatment of goodwill and B share of profit at the time of his death. आपको जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, प्लस जो प्रॉफिट का शेयर मिलेगा बी को उसका। अब गुडविल का ट्रीटमेंट तो हम लोग पहले समझ चुके हैं, जैसा ट्रीटमेंट हम लोग रिटायरमेंट में किए हैं यहाँ भी वही ट्रीटमेंट होगा, यानी कि जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे, जो अलाइव है, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और जो पार्टनर एक्सपायर किया है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे इन गेनिंग रेशियो। अब यहाँ नया रेशियो दिया नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो था वही गेनिंग रेशियो भी होगा, isn't it? Let's start solving this question. यहाँ वर्किंग कर लें, ये पोर्शन वर्किंग नोट के लिए। पहला, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू ₹60,000. B share in goodwill is equal to ₹60,000 into 2/6 is equal to ₹20,000. ठीक है ना? ये हिस्सा ए और सी देगा गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो ऑफ A/C इज इक्वल टू 3:1। जो ओल्ड रेशियो है बी का शेयर हटा दीजिए, वही नया रेशियो, वही गेनिंग रेशियो। A will give ₹20,000 into 3/4 is equal to ₹15,000 और C will give ₹20,000 into 1/4 is equal to ₹5,000। हो गया कैलकुलेशन हमारा। अब हम यहाँ जर्नल एंट्री पास कर देंगे। फॉर्मेट आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए अपनी नोटबुक में। जर्नल एंट्री का डेट जिस दिन वो पार्टनर एक्सपायर किया 2017 जून 12। A's capital account debit, C's capital account debit to B's capital account। A में डेबिट हुआ 15,000 से, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा 20,000 रुपया से। नरेशन एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ऑन B's डेथ। वर्किंग बेटा, प्रॉफिट का शेयर निकालना हमको पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। नंबर ऑफ डेज 1 अप्रैल से 12 जून। 12 जून को भी इंक्लूड करेंगे, जिस दिन पार्टनर एक्सपायर करता है उस दिन को भी इंक्लूड किया जाता है। अप्रैल में कितना दिन बेटा? अप्रैल में आपका 30 दिन, मई 31 दिन और जून 12 दिन। टोटल मिला के 73 डेज B was alive. B share in profit is equal to डेढ़ का प्रॉफिट हमने अभी जस्ट बताया, प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालेंगे तो 1.5 लाख था प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। जितना दिन वो सरवाइव किया
उससे मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे 365, क्योंकि साल में 365 दिन होता है, ये तो इस पीरियड का प्रॉफिट निकल जाएगा। और इस प्रॉफिट में से बी का जो शेयर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बी का शेयर है 2/6। 1,50,000 इज द प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर। इस पीरियड में 73 डेज वो लाइव था, तो 73/365 डेज, और उसमें से बी का शेयर 2/6। अंडरस्टूड ना? इज इक्वल टू, कैलकुलेट कीजिए, 10,000। अब ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, इसलिए इसको हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट with ₹10,000 to B's capital account। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट उस सिचुएशन में हम कंसिडर करते हैं जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। अंडरस्टूड? बी शेयर in profit till the date of his death, that is 12th June 2017। होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो था प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे। अब एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स। अगर आपने इसको अभी नोट नहीं किया तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये क्वेश्चन बेटा और आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Let's start with the question beta. A, B and C were partners in a firm. B died on 31st August 2018। 3 पार्टनर्स थे। B की डेथ हो गई 31st August 2018 को। B's share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed years profits before death। B को जो प्रॉफिट का शेयर देना है वो पिछले 3 साल का जो कंप्लीटेड ईयर का प्रॉफिट है उसके एवरेज बेसिस पे। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स एंडिंग 31st March 2016, 17 and 18 वेयर ₹40,000, 50,000 and 72,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों साल का प्रॉफिट दे दिया गया है आपको। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। अकाउंट्स क्लोज करने का डेट 31 मार्च है। Calculate B's share of profit till the date of her death and pass the necessary journal entry for the same, assuming पहला there is no change in profit sharing ratio of A is to C। पहला केस है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ है A और C का। दूसरा there is change in the profit sharing ratio of A and C and the new ratio is 7:5। सेकेंड केस में नया रेशियो दे दिया है 7 और 5 का। पुराना रेशियो आपका नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, फिर जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। वर्किंग नोट यहां कर लेते हैं बेटा। एवरेज प्रॉफिट is equal to ₹40,000 plus 50,000
प्लस 72,000 होल डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू ₹54,000। अब हमको 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक का प्रॉफिट चाहिए और फिर उसमें से बी का शेयर कैलकुलेट करना होगा। तो डायरेक्ट निकाल देते हैं बी शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹54,000। 1 अप्रैल से 31 अगस्त कितना महीना होता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स। तो 5/12 और बी का शेयर 1/3। $7,500। ये पहला वर्क है। जर्नल एंट्रीज यहां पास कर लेंगे। हम बिना फॉर्मेट का पास कर दे रहे हैं, आप फॉर्मेट के साथ पास कीजिएगा। केस 1 है, there is no change in the profit sharing ratio of A and C. तो यहां पे हो जाएगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट with ₹7,500। क्रेडिट में भी 7,500 ही होगा और क्रेडिट कर देंगे टू बीस कैपिटल अकाउंट। बी शेयरिंग प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। हाँ, डेथ कर दे रहे हैं। ये केस तो हो गया 1। केस 2, there is change in the profit sharing ratio of A and C। अब नया रेशियो दिया हुआ है तो यू विल हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। ए का गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो है 7/12 माइनस 1/3, ओल्ड रेशियो 1/3, और सी का 5/12 माइनस 1/3। एलसीएम विल बी 12। 7 माइनस 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स, तो 4 इज इक्वल टू 3/12। और इसका भी एलसीएम 12 ही आएगा। तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/12। तो गेनिंग रेशियो 3:1 का है। देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ A is to C is equal to 3:1। अब ये जो 7,500 B को मिलेगा, ये A और C 3:1 के रेशियो में देंगे। A देगा 7,500 इंटू 3/4 और C देगा 7,500 इंटू 1/4। तो C का आ गया 1,875 और A का आ गया 5,625।
और जर्नल एंट्री बिल्कुल जो पास किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे ए इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट with rupees 5,625. C is capital account debit with rupees 1,875. To B is capital account 7,500. नरेशन बेटा इसका B share in profit debited to remaining partners capital account in the gaining ratio 4:1। ये ट्रीटमेंट है प्रॉफिट के शेयर का। होप आज का दोनों न्यूमेरिकल और आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ऑन सेल्स बेसिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।